गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक क्या था, एक बार बताना था। क्वेश्चन किया था ना लास्ट में। फ्रिक्शन, लेक्चर नंबर 3। किसी भी बॉडी को अगर एक सेम ब्लॉक रख दिया, एक ब्लॉक है सपोज, इफ अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसा है, और यहाँ पे भी एक ब्लॉक, सेम डायमेंशन है, सेम ब्लॉक, आइडेंटिकल ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे पुल कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको यहाँ पे फोर्स लगा के सेम हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे पुश कर रहे हैं। इसको पुल कर रहे हैं और इसको पुश कर रहे हैं। तो किसमें वो इजीली ड्रैग होगा? केस 1 में पुश जब कर रहे तभी, या पुल कर रहे तभी। किस केस में वो इजीली ड्रैग होगा, तो उसको समझते हैं, एफबीडी से समझते हैं। हाँ, इसका एफबीडी बना लीजिए। तो मास सेम, सेम मास, तो यहाँ पे आइडेंटिकल ब्लॉक्स है, तो mg नॉर्मल, इस केस में फोर्स ऐसा आएगा, इसका कंपोनेंट आएगा, नहीं है तो ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, दूसरा कंपोनेंट ये आएगा, ये कंपोनेंट इसके इक्वल, ये कंपोनेंट इसके इक्वल। मैं इसको ऐसे ड्रॉ, तो ये एफ है, ये एफ है, तो इसका ये कंपोनेंट ये थीटा आ गया, तो एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन। यहां से अगर आप नॉर्मल फाइंड करोगे, वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन है ही नहीं, तो एन माइनस एम जी माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एस मैक्स क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एन, ये वाली वैल्यू जाएगी म्यू एम जी इंटू एफ, ये ऐसा है। इस केस में अगर आप एफबीडी ड्रॉ करेंगे, एफबीडी, तो यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम इसका कैसा होगा, मास एम, एम जी डाउनवर्ड्स, resolve this force along x and y, ये थीटा हो गया, this one would be f cos थीटा, एंड ये वाली वैल्यू हो जाएगी f sin थीटा, और ये इस डायरेक्शन में there would be a norm। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, y डायरेक्शन में फोर्स को अगर आप लिखेंगे तो n प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। मैक्सिमम फ्रिक्शन इस केस में क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये बताओ, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये है म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। किस केस में ग्रेटर फ्रिक्शन? फर्स्ट केस में, इसमें ग्रेटर है, इसका मतलब इसमें जो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एज कंपेयर टू इसके, क्या करना पड़ेगा, इसमें ड्रैग करना इजी तो नहीं है, मूव करना इस ब्लॉक को इजी तो नहीं है, बिकॉज फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, इससे ग्रेटर है। इसमें कम फोर्स अगर आप यूज करोगे तो भी ये ड्रैग हो जाएगा, मूव कर जाएगा, है ना। बिकॉज फ्रिक्शन, ओपोजिंग फोर्स इसमें क्या है, फ्रिक्शन है ना। ओपोजिंग फोर्स क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन सेकेंड केस में लेस है, तो उस केस में क्या होगा, इजीली वो मूव करेगा। इस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं, तो पुल करना इजी है या पुश करना, तो पुल इज इजियर देन पुश। कुछ आई बात समझ में? सर ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि फर्स्ट फोर्स इज कंट्रीब्यूटिंग टू द नॉर्मल। यस, ओके सर। है ना। तो यहां से क्या समझ में आया कि पुल इज easier than push।
It is easy to pull an object. It is easy to pull an object. पुल करना किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्यादा इजी है, तो यहाँ से पुल इज इजियर देन पुश। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, वो तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से, ये मान लो कि कैसे समझ में आएगा कि फ्रिक्शन पहले आ रहा है और टेंशन बाद में आएगा। ये ऐसा है, 5 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F। इसको फिक्स कर दिया, ये पॉइंट फिक्स, ब्लॉक मूव करेगा ही नहीं। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0.5, म्यू इज 0.5, म्यू इज 0.5। तो ऐसा एक टेबल बना लेता हूं मैं। ऐसा टेबल है, ये अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शन, टेंशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो अगर यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.5 है, तो एफ एस मैक्स क्या आएगा? एफ एस मैक्स वुड बी म्यू इंटू एन। तो 0.5 इंटू एन की वैल्यू 50 हो जाएगी, यहाँ पे 25 न्यूटन। अब ये बताओ, अगर मैंने एफ की वैल्यू 10, एफ 10 है, एफ 10 है, 10 न्यूटन है एफ, ये न्यूटन है, इससे ये भी न्यूटन में, ये भी न्यूटन में, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे फ्रिक्शन की अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो ये बताओ यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा? 10 25। न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 25। और ये 10 लगा रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? ब्लॉक मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो कैसा फोर्स आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसीलिए ये 10 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन हो जाएगी। टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी स्ट्रिंग में? 0। 0 हो जाएगी, बिकॉज ये 10 है, इसको बैलेंस कर रहा फ्रिक्शन, ये 0। एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ये 20 न्यूटन हो गया, ये 20 न्यूटन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? 20 न्यूटन। 20 टेंशन 0। न्यूटन। टेंशन 0, एक्सेलरेशन 0। यहाँ पे हो गया 30 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है 30 न्यूटन। फ्रिक्शन 25। फ्रिक्शन 20, बिकॉज एक्सेलरेशन तो हो नहीं सकता, बिकॉज ये स्ट्रिंग फिक्स है, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज तो होगा नहीं। तो फ्रिक्शन 25 आएगा, तो टेंशन 5 आ जाएगा, एक्सेलरेशन वुड बी 0, एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। ये 25 है, ये 5 आ जाएगा। क्लियर है? सर लास्ट केस में डायनेमिक फ्रिक्शन होगा ना? लास्ट केस में डायनेमिक फ्रिक्शन होगा ना? तो बट म्यू तो सेम ही है ना यार। नहीं नहीं, आई एम आस्किंग। यस। ओके कॉपी कर लीजिए इसको। सर, and in the first case we cannot determine if the block is moving or not, no? नहीं, ये तो अभी फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं ना अपन। उसके लिए तो फिर कंडीशन लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, तभी आएगा। अभी तो सिंपल सा अपन देख रहे हैं कि फ्रिक्शन किस में ज्यादा है। फ्रिक्शन जिसमें ज्यादा होगा उसमें थोड़ा फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, ओके।
डन ना? Yes, sir. ये ऐसा दिया हुआ है, मास है, स्मूथ सरफेस, यहाँ ये एक ब्लॉक है, ये एक कार्ट है, मास है, यहाँ पे एक ब्लॉक, मास है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन these two blocks, cart and this block is given as mu, और यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? फाइंड द मिनिमम फोर्स अप्लाइड, फाइंड द मिनिमम फोर्स applied on the cart so that small block remains, या ब्लॉक बोल देते हैं, remains stationary with respect to cart, with respect to। क्वेश्चन में क्या पूछेंगे? ये कार्ट है और ये एक ब्लॉक है, अभी ऐसा है, जैसे फोर्स लगाएंगे तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में होगा, मतलब ये अगर राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये ब्लॉक भी इसी के साथ राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सिंपल। try to find out the value of f। सर म्यू की वैल्यू क्या है? म्यू है, आंसर म्यू के टर्म्स में ही आएगा। So what do you have to assume the value of gravity? जी, आंसर वुड बी इन टर्म्स ऑफ जी। जी की वैल्यू जी के टर्म्स में ही रखना, बिकॉज मास भी एम के टर्म्स में, म्यू के टर्म्स में, तो जी को भी जी रखना, वैल्यू मत लेना उसका, 9.8 या 10 कंसीडर मत करना। You have to find the value of f in terms of mass, capital M and small m, g and mu, यही आएगा। So I'm getting the force is g by mu. g by mu, force is g by mu, dimensionally correct होगा क्या? Acceleration would be g by mu। Yes sir, हाँ Sir, mg by mu. अच्छा, it will be mg by mu। m plus m, देखो, since blocks are moving with same acceleration, ये जो दोनों ब्लॉक है, ये कार्ट एंड ब्लॉक, ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, बिकॉज ये ब्लॉक m जो है ये क्या है? स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट। ब्लॉक m इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट ना। इसका मतलब ये है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो लेट्स से एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज a, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या स्मूथ सरफेस है तो कोई ओपोजिंग फोर्स है ही नहीं, तो नेट फोर्स जब आप लिखोगे तो नेट फोर्स इक्वल्स टू, एक ही फोर्स लग रहा है, बाकी कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा इस पे भी नॉर्मल लग रहा होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हो, क्या कंसिडर कर रहे हो इसको? यही एक सिस्टम है, यही क्या है? ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, तो इस पे नेट फोर्स की वैल्यू एफ, तो फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा? m प्लस एम इंटू ए, एक साथ मूव कर रहा है। इक्वेशन 1, मैं अगर e की वैल्यू फाइंड कर लूंगा तो मुझे फोर्स आ जाएगा। अब कैसे फाइंड करेंगे अपन? एफबीडी ऑफ ब्लॉक। इसकी एफबीडी कैसी होगी? मास m, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg आएगा, ये जो है कार्ट इस पे नॉर्मल लगाएगा इस डायरेक्शन में। अब देखो, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट, बट इस सिस्टम का, इस कार्ट का एक्सेलरेशन है, कार्ट इज एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये फ्रेम कैसा हो गया?
नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसा फ्रेम है ये? नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसके रिस्पेक्ट में ये काट किस में? रेस्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन है। यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। या ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो n इक्वल्स टू इसका एक्सेलरेशन ही अज्यूम करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से भी अगर आप फाइंड करोगे तो n की वैल्यू वही आएगी, n इक्वल्स टू fp, देयरफॉर n इक्वल्स टू ma। यहां से भी वैल्यू वही आएगी, n इक्वल्स टू ma। इस फ्रेम से भी सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू ma हो जाएगी। ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते तो n को क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाती। तो ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल को कौन बैलेंस करेगा? ये फोर्स, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। तो इस डायरेक्शन में तो इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में नहीं, बट mg डाउनवर्ड, mg की वजह से किस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करना चाहेगा, पर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो फ्रिक्शन इसका अपोज कर रहा होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इस साइड आएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन इस साइड आएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इनटू एन, एन ये है। अब देखो ब्लॉक क्या है, सिंस ब्लॉक remains stationary with respect to cart, अगर ये स्टेशनरी है इसका मतलब y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। Hence fs max क्या होना चाहिए? इस डायरेक्शन में अगर ये मूव नहीं कर रहा है, इट मींस fs max would be greater than equal to mg। या तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू mg से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, तभी ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा, अदरवाइज ये मूव करेगा। इफ mg would be greater than f, तो ये मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। इसका मतलब इसका कोई मूवमेंट नहीं है। किसके रेस्पेक्ट में? इस कार्ट के रेस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक वुड बी 0। तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। fs max इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये fs max क्या होगा? म्यू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। तो म्यू n की वैल्यू क्या है? ma इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g by म्यू। तो a की वैल्यू g by म्यू के इक्वल है या ग्रेटर है, इसका मतलब a मिनिमम कितना आएगा? मिनिमम वैल्यू इज g by म्यू। अब देखो यहाँ पे फोर्स क्या है? m plus m into a। when a is minimum, applied force would be minimum। when a is minimum, applied force would be minimum। वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो इतना पहले। सर यस सर हमने इसको सिस्टम इसलिए अज्यूम किया ना क्योंकि इट इज रिटन दैट द स्मॉल ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट विद द यस पार्ट। यस, इसका मतलब बोथ ब्लॉक हैव सेम एक्सेलरेशन, बोथ ब्लॉक हैव सेम एक्सेलरेशन, करेक्ट।
इसलिए आप एक सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं। आपको बताया है कि अगर सिस्टम में कितना भी ब्लॉक है, अगर सेम एक्सेलरेशन है, तो आप उस पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं और फिर डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, m प्लस एम इंटू ए, m प्लस एम इंटू। डन। Sir, जो small block है that is just placed on the cart, no? Like it can fall off on the right direction also, no? यस, Well done. यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, F इक्वल्स टू m प्लस एम इंटू ए। देखो इसको मिनिमम होने के लिए ये क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो F मिनिमम वुड बी m प्लस एम इंटू ए मिनिमम। तो F की वैल्यू m प्लस एम, ए मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, g बाय म्यू। तो मिनिमम फोर्स का जो आंसर है वो ये आ जाएगा, F मिनिमम वुड बी m प्लस एम इंटू जी बाय क्लियर। थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आराम से सॉल्व करना, समझ में आए तो फिर इजी हो जाएगा क्वेश्चन, वरना थोड़ा डिफिकल्ट चला जाएगा। देखो एक बार ट्राई करो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये ऐसा है, ये ऐसा। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू की वैल्यू 0 है। यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू है, म्यू की वैल्यू कुछ नहीं है, म्यू ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ गिवन नहीं है। मास ऑफ दिस मैन इज m, मास ऑफ दिस प्लैंक इज स्मॉल m, और ये ऐसा दिया गिवन है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, फाइंड, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। फाइंड द minimum force exerted, find the minimum force exerted by the man on the rope so that the plank does not slip on the floor। फ्लोर पे स्लिप नहीं हो रहा है, स्लिप नहीं होने का क्या मतलब, एक्सेलरेशन ऑफ दिस प्लैंक वुड बी 0। इस प्लैंक का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब
जो फ्रिक्शन होगा वो सफिशिएंट होगा। जैसे देखो समझो, ये यहाँ पे ये इसको पुल कर रहा है, स्ट्रिंग को ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो जैसे ये पुल करेगा इसमें टेंशन आएगा, स्ट्रिंग इस साइड मूव करेगी। पुल कर रहा है अभी, तो इस साइड मूव करनी चाहिए, बट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो तो आगे समझ में आएगा। इस साइड ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो इसमें भी टेंशन आएगा, इसमें भी टेंशन आएगा, इसमें भी टेंशन। ये टेंशन इसको क्या करना चाहेगा, इस ब्लॉक को, इस प्लैंक को, ये टेंशन इस डायरेक्शन में पुल करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में पुल करना चाहेगा। बट अगर सपोज यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, इफ Fs max is greater than equal to this tension, if Fs max if Fs max is greater than equals to this tension, greater है या equal है, उस केस में क्या रहेगा, प्लैंक remains stationary on the floor। कुछ आई बात समझ में? ट्राई करो एक बार, ट्राई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। I found force as mu to mg. Forces due to Forces require maximum force will be, so the minimum force, the maximum force exerted, sir. maximum, sorry, minimum नहीं, maximum, Sir, I got it as mu to mg. mu to mg नहीं, बिकॉज देखो ना, ये इस प्लैंक पे है ना, तो ये नॉर्मल भी लगाएगा ना यार कुछ इस पे। फाइंड द मैक्सिमम, मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फोर्स। मिनिमम तो 0 हो जाए। ये नॉर्मल भी लगाएगा, उस नॉर्मल को भी कंसिडर करना है। देखो कितना आ रहा है। एफबीडी ड्रॉ कीजिए, एफबीडी ऑफ मैन, एफबीडी ऑफ प्लैंक। देखिए यहाँ से एक चीज तो यहाँ पे टेंशन वो लगा रहा हुआ टी, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन टी आएगा, यहाँ पे भी टी आएगा, यहाँ पे भी टी आएगा। एफबीडी ऑफ मैन बना, एफबीडी ऑफ मैन, मैन की एफबीडी क्या हो, यहाँ पे टेंशन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा, और ये ब्लॉक जो है इस पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल है, इतना ही फोर्स होगा, टेंशन mg, और ये ब्लॉक इस पे नॉर्मल लगाएगा, ये आएगा, मूव तो नहीं कर रहा है, तो t प्लस एन इक्वल्स टू mg। देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस t। एफबीडी ऑफ प्लैंक। मास है में तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा mg। अब देखो ये ग्राउंड इस पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा एन डैश, और ये मान भी इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में एन, दूसरा यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो पहले फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एन डैश फाइंड करना पड़ेगा। ये फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, ग्राउंड, तो नॉर्मल किसका फाइंड करना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, एन डैश, ये फाइंड करना पड़ेगा। कॉपी कर लो, इतना नोट कर लीजिए।
डन। तो यहां से क्या आ जाएगा, n डैश इक्वल्स टू n प्लस एम जी, n डैश इक्वल्स टू n प्लस एम जी। n डैश इक्वल्स टू n प्लस एम जी हो जाएगी। और n डैश की वैल्यू क्या है, n डैश n की वैल्यू क्या है, n इज एम जी माइनस टी प्लस एम जी, n डैश ये आ जाएगा। अभी ये ब्लॉक क्या है, सिंस प्लान डज नॉट स्लाइड, हेंस क्या आ जाएगा, एफ एस मैक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू टेंशन हो जाएगा। ये प्लान कैसा है, इस डायरेक्शन में क्या टेंशन, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेंशन से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा, म्यू एन डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। म्यू एन डैश की वैल्यू क्या है, एम जी माइनस टी प्लस एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, म्यू एम जी माइनस म्यू टी प्लस म्यू एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, टी वाले टर्म को सेट, यहाँ से म्यू एम प्लस एम इंटू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी प्लस म्यू टी, म्यू एम प्लस एम इंटू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस म्यू हो जाएगा। म्यू को इस साइड लाइए, ये हो जाएगा म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी अपॉन 1 प्लस म्यू, मतलब टी क्या है, टी इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम प्लस एम इंटू जी अपॉन 1 प्लस म्यू, मतलब टी की टी इज लेस देन इक्वल टू, इक्वल होगा तो इतना होगा या इससे लेस होगा, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है टेंशन की, तो म्यू एम प्लस एम इंटू जी बाय 1 प्लस, ये आपका आंसर है। ये क्या हो जाए आंसर, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नया नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, आंसर आ जाएगा। सर Block इक्वल rest- टू क्यों चूज करेंगे, इक्वल क्या टू, व्हाई विल वी चूज द इक्वल टू कंडीशन? क्वेश्चन में क्या फाइंड, क्वेश्चन कैसा क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन। तो कहीं पे अगर ये ऐसा लिख दिया मैंने, t इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि t की वैल्यू या तो 5 होगी या t से लेस होगी, 5 से लेस होगी। यस सर। तो t की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ t क्या होगा, 5। 5, तो इसीलिए मैक्सिमम क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन ने पूछा ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय मैन, इसीलिए इक्वल का साइन लेना। So can you show the previous page? अभी तक प्रीवियस पेज कॉपी नहीं किया था। सर तो जो हमको जो कंडीशन मिली है उसमें t can, if t is less than the block won't move, t is equal also then also the block won't move, that way ना। t इक्वल होता तो भी मूव नहीं करता ना यार, तो वो तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा ना, ओके सर। मैक्सिमम फोर्स एट विच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, या उसी को बोलते हैं मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, बाउंड्री कंडीशन है। सर यस, सर अगर मैन मूव करता तो जो रोप पे जो टेंशन है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि ही विल मूव आगे ना। मूव करेगा तो टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होगी। सर बिकॉज देन द रोप विल बिकम स्लांटिंग नो। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, डिफरेंट होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके सर।
नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ये ग्राउंड है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? ये अगर v से जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, करेक्ट। फ्रिक्शन ओपोजेस रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन ओपोजेस रिलेटिव मोशन। अभी ये ऐसा है, एक तो सिंगल ब्लॉक था, अभी ये ऐसा हो, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, यहाँ रफ सरफेस। सपोज ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो अभी जो मोशन देखेंगे इसका वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एनालाइज कर। देखो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। 5 माइनस 2 3 आ रहा है, मतलब ए की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इस डायरेक्शन में, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बी अगर ऑब्जर्व कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। कितनी, 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड मतलब देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो बी क्या करेगा, बी ओपोजेस रिलेटिव या मोशन ऑफ ए, या रिलेटिव मोशन ऑफ ए, बिकॉज़ रिलेटिव मोशन तो ही रहता है, इसके मोशन को क्या करेगा, ये ओपोज करेगा। ओपोज करेगा तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। अभी इस पे फ्रिक्शन इस साइड है, तो बी पे फ्रिक्शन किस साइड आएगा? देखो ये अगर इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है इस साइड, तो ये भी फ्रिक्शन इस पे लगाएगा, किस साइड लगाएगा, इस साइड लगाएगा। ये अगर इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगा रहा है तो ये इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, वैल्यू सेम होगी। वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बोलोगे सर ये कैसे इस पे फ्रिक्शन लगाएगा? देखो ये इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है, मतलब दोनों रफ सरफेस तो होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वीबी माइनस वी ए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, विद रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वी किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स लेफ्ट, इस डायरेक्शन। तो इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, तो ये इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगाएगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू दोनों सेम सरफेस है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होगी। अब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वीबी माइनस वीजी। ये तो 2 है, ग्राउंड तो रेस्ट में है 2। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में जा रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी किस डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू क्या होगी, F2, डिफरेंट होगी इससे, मैंने F2 लिख दिया। तो यहाँ से एक चीज क्या क्लियर हुई कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, देखो फ्रिक्शन क्या है, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, एक्शन रिएक्शन। बताया हुआ 2 डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है ना ये F1 F1, वैल्यू क्या सेम है, डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, एक ही लाइन के अलॉन्ग लग रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा फोर्स हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। Sir, ये डायरेक्शन, यस। so but interlocking तो will happen only one side, no? A will be ahead, B will be little behind. तो फिर लेफ्ट साइड फ्रिक्शन आएगा ना? किसका लेफ्ट साइड है, किस डायरेक्शन में जाना चाहे? I'm saying A will move more ahead than B because उसकी स्पीड ज्यादा है, तो interlocking राइट साइड में होगा and then the friction should be on the left side, no? नॉर्मल भी ड्रॉ करोगे ना भाई, इंटरलॉकिंग होगी तो एक साइड का इंटरलॉकिंग देख रहे हो क्या तुम? ये ऐसा है, यहां से ये ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। अब ये इस साइड ऐसा जाना चाह रहा था, ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तो ये इस पे नॉर्मल ऐसा लगाएगा, मतलब कांटेक्ट फोर्स जो होगा ऐसा लगाएगा इस पे, ये भी तो कांटेक्ट फोर्स इस पे ऐसा लगाएगा ना यार, ऐसा ही आएगा ना। तो बी जो ए पे कांटेक्ट फोर्स कैसा लगा रहा है, इस डायरेक्शन,
ए और बी, ए जो है वो बी पे कांटेक्ट फोर्स कैसा लगाएगा, इस डायरेक्शन, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, तो लगाएगा नहीं, ये नॉर्मल इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा ना, ये जो है इस पे नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। Sir, यस, can you explain FBD of both the block? मैं बताता हूँ। तो इस पे फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस साइड हो जाएगा, नॉर्मल का कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये ब्लॉक बी पे आएगा, ब्लॉक एक पे ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, va माइनस वीबी, 5 माइनस 2 3, 3 है पॉजिटिव आया, मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए किस डायरेक्शन में जाएगा, राइटवर्ड्स, किस डायरेक्शन में, राइटवर्ड्स, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो बी इस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगा, लेफ्टवर्ड्स, इस डायरेक्शन में आएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। तो जैसे इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आया है, तो आपको आगे जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आपको यहाँ पे, अगर ये फ्रिक्शन इस पे इस साइड लगा रहा है F1, तो आपको यहाँ पे भी इस पे फ्रिक्शन लगा देना है F1, ऑपोजिट डायरेक्शन। उसको फाइंड देखो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, तो अभी फ्रिक्शन ये कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय A ऑन ब्लॉक B, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, क्या लिखोगे, VB माइनस VA, ये हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3, मतलब विद रिस्पेक्ट टू A ब्लॉक B इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ब्लॉक B इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो A के रेस्पेक्ट में ब्लॉक B इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो A के रेस्पेक्ट में अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो A फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा, और दोनों सेम सरफेस है, नेचर तो सेम है दोनों सरफेस का, तो जितना यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में B इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड B इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे भी 2 मीटर है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी गिवन होती है, तो 2 मीटर से जा रहा है इस साइड, तो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन किस साइड डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस पे फ्रिक्शन इस साइड, इस पे फ्रिक्शन इस साइड और इस साइड, तो फ्रिक्शन देखो यहाँ पे जितना ये फ्रिक्शन लगा रहा है उतना ये भी फ्रिक्शन लगा रहा है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों जो है वो 2 डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, डायरेक्शन फ्रिक्शन कैसा होगा, बार बार ये सब नहीं करना है, देख के समझ में आ जाएगा किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, कॉपी कर लो इतना पे। अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या, एनीवन? सर वो इंटरलॉकिंग वाला समझा नहीं, हाउ कैन देयर बी लाइक टू साइड्स में फ्रिक्शन कैसे हो रहा है? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बताओ, ये जब मूव करना चाह रहा है इस साइड, तो ये सरफेस और ये सरफेस कांटेक्ट में आएगा, यस सर। तो कौन सा सरफेस इस पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, ये बी है, ये ए है और ये वाला बी है, तो इस पे जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा लगाएगा, खुद का लगेगा कांटेक्ट फोर्स या बी, बी लगाएगा तो नॉर्मल लगाएगा, ऐसा आएगा कांटेक्ट फोर्स, इसमें कोई डाउट है? नहीं ऐसे आएगा। इसका एक कंपोनेंट इस साइड, अच्छा इस पे इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये ब्लॉक ए भी लगाएगा ना इस पे कांटेक्ट फोर्स, अरे हाँ या ना? यस सर। अरे ए कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है तो ये भी लगाएगा ना कांटेक्ट फोर्स, तो ये कैसा लगाएगा, ये फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, यहाँ पे इसका कांटेक्ट ऐसा है, तो नॉर्मल टू द सरफेस, यस सर। कांटेक्ट सरफेस ऐसा है, नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा ही ना, तो ये हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल एक्सर्टेड बाय ए ऑन ब्लॉक बी, और ये फ्रिक्शन होगा, और ये कंपोनेंट एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, ये नॉर्मल एक्सर्टेड बाय बी ऑन ब्लॉक ए, ये फ्रिक्शन हो जाएगा, वही तो आ रहा है यहाँ। सर नॉर्मल नॉर्मल तो दोनों का बैलेंस होता ही है, एक नॉर्मल एक्सर्ट करता है, दूसरा वाला नॉर्मल रिएक्शन, then friction will also be opposite, otherwise block B will move ahead, no? That you said. ऑपोजिट ही है ना भाई, फ्रिक्शन ऑपोजिट नहीं है, Yes sir. तो तुम बता रहे थे या डाउट पूछ रहे थे? सर पूछ रहा था, अब समझ आ गया। कॉपी कर।
ऐसे एक एग्जांपल है, ए बी सी, रफ सरफेस, ऑल सरफेसेस आर रफ। ऐसा यहाँ सपोज ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है, ए बी एंड सी। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच ब्लॉक, डायरेक्शन ऑफ Sir, ground is not moving. That is why the friction won't be there. Not the second force. अरे मूविंग और नॉट मूविंग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना यार, रिलेटिव मोशन देख रहे हैं अपन। यहाँ पे F2 क्यों आया है? बिकॉज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक, रिलेटिव मोशन। तो जहां पे रिलेटिव मोशन होगा वहां पे फ्रिक्शन तो आएगा, या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा वहां पे फ्रिक्शन तो आएगा। इसकी वैल्यू तो फाइंड नहीं किया ना अभी। अभी ये मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, अभी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब मूव कर रहा होगा, मतलब ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। डायरेक्शन बताना है इसमें। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा? va माइनस vb, 3 माइनस 5 माइनस 2, मतलब ए के बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बी ए बी, तो फ्रिक्शन स्पेस इस साइड लगेगा F1। फ्रिक्शन स्पेस साइड है तो बी पे फ्रिक्शन किस साइड होगा? ये बी ए पे फ्रिक्शन इस साइड लगा रहा है तो ये बी पे फ्रिक्शन इस साइड लगाएगा। अब सी की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, वी बी माइनस वी सी, ये 5 है माइनस माइनस 2 तो ये 7 हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी इस डायरेक्शन में राइट वर्ड्स, किस डायरेक्शन में? राइट वर्ड्स, तो सी फिर फ्रिक्शन स्पेस साइड लगाएगा। सी का जो फ्रिक्शन होगा उस पे वो इस डायरेक्शन में होगा। कॉपी करो। फिर सी का एफबीडी ड्रॉ कीजिए, तो सी की एफबीडी क्या हो जाएगी? ब्लॉक सी। अब बी जो है, सी जो है वो ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो ब्लॉक बी सी पे फ्रिक्शन इस साइड लगाएगा F2। अब सिंस ब्लॉक सी इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगाएगा, ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन उस साइड लगाएगा। डन। एक क्वेश्चन करते देखो,
वर्टिकल वॉल है, यहाँ पे एक ब्लॉक और यहाँ पे एक ब्लॉक है ऐसा, 10 kg, 5 kg। ये सरफेस जो है ये स्मूथ सरफेस, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू इज 0.5, म्यू इज 0.5, 0.4 ले लो, म्यू इज 0.4। और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है F इक्वल्स टू 0.5 भी लेते तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता। F इक्वल्स टू 500 न्यूटन, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, ये ऐसा है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 10 kg 5 kg, ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज 0.4, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 500 न्यूटन का। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, find the acceleration of blocks and friction between block A and B, and friction between block A and B. Find the acceleration of blocks and friction between block A and B. देखिए यहाँ से FBD ऑफ ए, टेन kg 100 न्यूटन, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो ये 5 kg का ब्लॉक इसको प्रेस कर रहा होगा, नॉर्मल एन डैश। अब देखो इस ब्लॉक की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में आने की, डाउनवर्ड्स। तो ये ब्लॉक 5 kg का जो ब्लॉक है इस पे फ्रिक्शन इस सेट है, यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इस सेट। FBD ऑफ 5 kg, FBD ऑफ बी, बी की FBD क्या होगी, 5 kg 50 न्यूटन, यहाँ पे F इक्वल्स टू 500 न्यूटन, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एन हो जाएगा। अब ये बताओ, अगर ये ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगा रहा है, तो ये ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन किस साइड लगाएगा, इस साइड लगाएगा, यस और नो। अरे आया ना। Yes, अब sir. मुझे बताओ, अगर इस पे फ्रिक्शन, इस पे जो नेट फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा। अगर ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है और ये ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है और ये ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम नहीं है, तो क्या, मुझे ये बताइए, सेम भी होगा उससे उसकी बात तो बाद में करेंगे अपन, इक्वल होगा या नहीं होगा। पहले ये मुझे बताओ कि ये यहाँ पे F इस साइड है 50 है, इस साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो क्या इसके और इसके बीच कोई कांटेक्ट होगा,
क्या ये No, इसको sir. प्रेस कर रहा होगा? नहीं ना, No. बिकॉज इस पे जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है, ड्राइविंग फोर्स, तो ये इस साइड एक्सेलरेट कर रहा होगा। एक्सेलरेट कर रहा होगा तो कोई कांटेक्ट होगा ही नहीं, मतलब ये इसको प्रेस करेगा ही नहीं, ये इसको प्रेस करेगा ही नहीं। अब देखो कांटेक्ट ही नहीं है, प्रेस ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जब ये प्रेस ही नहीं कर रहा है, कांटेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 0। Sir, can you explain again? हाँ, समझ लीजिए एक बार। देखो एफबीडी ऑफ 10 kg, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन मोशन की होगी? डाउनवर्ड्स। तो इसकी टेंडेंसी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन की है तो ये 5 kg का ब्लॉक जो है फ्रिक्शन लगाएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। ये इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा रहा है तो ये इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 5 kg ब्लॉक वो किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड्स। नेट ड्राइविंग फोर्स किस डायरेक्शन में? नेट फोर्स किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड्स। इसका मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट अभी नहीं कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग, फोर्स के अकॉर्डिंग देख लो। इसका मतलब ये हो गया ना यार कि अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो इसका और इसका जो कांटेक्ट होगा, क्या ये इसको प्रेस कर रहा होगा? ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये अगर मूव करेगा तो प्रेस करेगा क्या? नहीं कर सकता है ना यार। कैसा होगा? अगर ये ऐसा वॉल है, ये ऐसा रहा था तो प्रेस कर रहा होता, यहीं पे रेस्ट में होता तो प्रेस कर रहा होता, बट ये ऐसा है और ये मूव कर रहा है तो प्रेस नहीं कर रहा होगा। प्रेस नहीं कर रहा होगा इस केस में तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं आएगा, कोई फ्रिक्शन ही नहीं आएगा। इसका मतलब इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। FBD of A, how is the 10 kg block at rest? नहीं नहीं, रेस्ट में जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं कि ये रेस्ट में ही होगा। अभी फाइंड करेंगे, रेस्ट में नहीं आएगा, कंपलसरी नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दिस फोर्स ना। अगर फोर्स भी फाइंड करते, सपोज ऐसा दे एफएस मैक्स फाइंड करते तो क्या होता? म्यू इंटू एन। म्यू इज गिवन एज 0.4, एन की वैल्यू क्या हो जाती? 500। 500 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 200 न्यूटन, करेक्ट। ये होता है ना एन की वैल्यू 500, तो एफएस मैक्स अगर फाइंड करते हैं तो इट वुड बी 200 न्यूटन। अब ये बताओ, ये 100 न्यूटन है, मैक्सिमम फोर्स 200 न्यूटन है, तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, ये 100 न्यूटन का फोर्स लगता? ये बताओ पहले। तो 100 न्यूटन का फोर्स लगता है, इसका मतलब ब्लॉक ए रिमेन्स एट रेस्ट, एंड ब्लॉक बी पे 100 न्यूटन का फोर्स इस साइड लग रहा होता, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता, करेक्ट। ये क्लियर है? अभी एफएस मैक्स भी फाइंड कर लिया, उससे भी चेक कर लो। एफएस मैक्स क्या है? म्यू इंटू एन। म्यू इज 0.4, एन इज 500, एन यहां से आएगा ना, 500 माइनस एन या एन माइनस 500 इक्वल्स टू 0। इस डायरेक्शन में तो मोशन नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहां से क्या आ जाता है एफएस मैक्स की वैल्यू? 0.4 इंटू 500, तो ये हो जाता है इतना, 200 न्यूटन। अब ये बताओ 200 है, ये 100 है, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 200, तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, बिकॉज फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो ये 100 न्यूटन हो जाएगा, तो ये 10 kg ब्लॉक किसमें होगा? रिमेन्स एट रेस्ट। बट क्या ये रेस्ट में होगा क्या? यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये एक्सेलरेट कर रहा होगा। जब ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, तो क्या इसके भी, क्या ये इसको प्रेस करेगा? क्या नहीं प्रेस करेगा, प्रेस नहीं करेगा। कुछ आई बात समझ में? Sir, but kinetic friction will be there, no? Before the block passes block A. अब ये बताओ, प्रेस ही नहीं कर रहा है तो काइनेटिक और स्टैटिक कोई फ्रिक्शन आएगा? अरे प्रेस नहीं कर रहा है मतलब नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी ना फिर। Sir, but force is to acting, no? 500 newtons. And why will it not press before it does not cross the block? अरे भाई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन का, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है पहले ये बता दो। Downwards. ये बता, डाउनवर्ड्स लग रहा है, मतलब इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? Yes, it will be there. ये रेस्ट में इसका एक्सेलरेशन है,
ये रेस्ट में है और इसका एक्सेलरेशन, तो कैसे प्रेस करेगा ये बताओ। ऐसा है ना, हॉरिजॉन्टल पे होता तो प्रेस कर भी रहा होता, अभी कैसे mg आता, mg की वजह से प्रेस कर रहा होता। ये ऐसा है ना, ये रेस्ट में है और ये ऐसा जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, कैसे प्रेस करेगा। कुछ Sir, आई I'm बात। saying like जब when a car moves on a road, it exerts some force downwards, and the road also exerts normal reaction वैसे. So when 5 kg block will move over 10 kg, तो normal तो अरे लगेगा भाई ना. हॉरिजॉन्टल, वही तो बता रहा हूँ कि कैसा है ये, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, क्यों आता है वो, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा या नहीं लगेगा ये बताओ। लगेगा. तो mg तो हमेशा लग रहा होगा ना वो, Yes sir. यहाँ पे कैसा लगेगा। यहाँ पे 500 न्यूटन है ना जो प्रेस करेगा ब्लॉक्स को. ये ऐसा है ना, अरे ये स्मूथ सरफेस है ना यार, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ये ऐसा है, ये यहाँ पे ऐसा है, ये 500 लग रहा है। अगर रेस्ट में होता तो ऐसा होता, अगर जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, ये इसको प्रेस कर ही नहीं पाएगा। ये सरफेस कैसा है, ये इस सरफेस को देखो, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है ना। तो जब ये कभी करता, जब ये रफ होता ना तब कर पाता, जैसे यहाँ पे फोर्स लगाया वो, जब ये रफ होता ना तब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता, बट फ्रिक्शन ये सरफेस भी लगाता, ये वॉल भी लगाता, अभी कोई फ्रिक्शन लगेगा क्या, ये स्मूथ है, Yes ये sir, no स्मूथ है। friction. तो हाँ, तो जैसे अब जैसे ये फोर्स लगाएगा ऐसा, अगर ये रेस्ट में रहता तो रेस्ट में ही रहता, ऐसा रहता। अब जैसे ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा ना इस साइड, गिर जाएगा वापस, ऐसा हो जाएगा, फ्री फॉल करेगा दोनों, दोनों क्या करेगा, फ्री फॉल। समझ लो, इस पे फ्रिक्शन इस साइड, फ्रिक्शन इस साइड है इस पे, और इस पे फ्रिक्शन इस साइड, ठीक है, इस पे फ्रिक्शन इस साइड और इस पे फ्रिक्शन इस साइड, क्योंकि इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की है, इसकी भी टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की है, तो कोई इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगा सकता है, कोई फ्रिक्शन इस पे इस साइड लगा सकता है, ठीक है, ऐसा भी लगा सकता है। अब मुझे ये Yes बताइए, sir. अगर अगर ये कांटेक्ट में होगा, अगर ये कांटेक्ट में होगा तो क्या होगा, अगर ये कांटेक्ट में होता तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू 500 आती, ये इसको प्रेस कर रहा होता, नॉर्मल की वैल्यू 500 आती, नॉर्मल की वैल्यू अगर 500 आ जाती तो यहाँ से एफएस मैक्स की वैल्यू म्यू है 0.4 इंटू 500, 200 न्यूटन आता। अगर ये 200 न्यूटन आता, ये 100 है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अच्छा वैसे भी देख लो, बताता हूँ, ये बताओ, इसको छोड़ दो, डायरेक्ट मत समझो, अलग से समझाता हूँ तुम लोगों को कुछ और। ये बताओ, ये 200 न्यूटन है यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, ये फोर्स और ये फोर्स कैसा होगा, हमेशा दोनों की वैल्यू सेम होगी। Yes sir. करेक्ट। अब ये बताओ, ये रेस्ट में है, ये किस में है, रेस्ट में। ये समझ में आया, बिकॉज 200 लगेगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा। ये मोशन Yes में, sir. ये मोशन में, ये रेस्ट में आ गया, ये मोशन में आ गया। तो मुझे ये बताइए, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इसका नेचर अभी कैसा हो गया होगा, इस फोर्स का नेचर कैसा होगा, काइनेटिक। Yes sir. इस फोर्स का नेचर कैसा है, Static. स्टैटिक। अच्छा अगर म्यू को मैंने सेम ही अज्यूम कर लिया, सिर्फ म्यू कंसिडर किया, क्या कंसिडर किया, म्यू, म्यू कंसिडर किया, तो अब ये बताओ, यहाँ पे तो ये 200 हो जाएगा फिर, बिकॉज काइनेटिक हो चुका है ना ये। Yes sir. ये फोर्स काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन हो चुका है, और ये फोर्स स्टैटिक, रेस्ट में। तो ये तो 200 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, No. ये बताओ, है पॉसिबल। No sir. ये तो समझ में आया, अभी ये एक्सेलरेट कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अगर म्यू सेम है, सिर्फ म्यू लिया, म्यू एस म्यू के नहीं लिख रहा हूं मैं, म्यू लिया, तो यहाँ पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 200 हो जाएगी, बट ये 100 है तो ये 100 आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो गई।
ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। No, no. कैसा फ्रिक्शन होना चाहिए? एक्शन रिएक्शन पेयर वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये Yes, पॉसिबल sir. नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू 0। अभी क्लियर है? अरे हाँ या ना? सर तो वो कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, एक 200 है एक 100 है, दैट इज व्हाई हम बोल रहे यस, हैं जीरो। बिकॉज यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ 100 होगा, ये 200 हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 200 की इक्वल हो जाएगी, बिकॉज म्यू एन हो जाएगा तो 200 आ जाएगा। ये 200 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये दोनों फोर्स कैसा होना चाहिए, ये एफ एंड एफ के, ये कैसा होना चाहिए, एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए, एक्शन रिएक्शन। सो दे मस्ट बी सेम, दे मस्ट बी इक्वल। हेंस यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी इक्वल हो सकता है। इसको आप 100 नहीं कर सकते, या इसको आप 200 नहीं कर सकते। 200 करोगे तो ये इस साइड मूव करने लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव तो नहीं कर सकता ना। ऐसा थोड़ी कि ये ब्लॉक ऐसा ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, कैसे मूव नो, करेगा, नॉट पॉसिबल। है ना। 100 रखा, 100 ये है तो इसको 100 नहीं कर पाओगे। क्यों 100 नहीं कर पाओगे? बिकॉज ये एक्सेलरेट कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, तो ये 100 नहीं होगा। इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू एक ही वैल्यू पॉसिबल है जहाँ पे ये सेम हो सकता है, 0। बाकी किसी पे पॉसिबल नहीं। ये 0 होगा तो ये भी 0 है। बाकी अगर इसको मान लो किसी ने 30 ले लिया तो ये भी 30 ही होना चाहिए, बट आपको पता है काइनेटिक है तो ये 200 ही होगा। किसी ने इसको 3 kg लिया होता सपोज, तो ये 30 न्यूटन लग रहा होता तो ये 30 हो जाता, बट फिर भी ये 200 होता, फिर भी ये क्या होता, 200। इसीलिए फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कॉपी कर लो इतना। सर तो ओनली पॉसिबल वैल्यू विल बी जीरो, दैट मीन्स। यस। Sir, over here friction only became the driving force, no? फ्रिक्शन Only became the driving force along with 50 newtons. वही होगा ना, दूसरा क्या होगा? हाँ तो अभी एक्सेलरेशन बताऊंगा। फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी तो ये फ्री फॉल कर रहा होगा, एक्सेलरेशन वुड बी 10, या जी बोल दीजिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू जी होगी या 10 होगी। सर अगर ए 20 kg होता तो, हाँ कौन सा, ये ए वाला? 20 kg होता तो, हाँ। ये बोल रहे हो? अगर ये 20 kg हो जाता तो यहाँ पे 200 न्यूटन, करेक्ट। यस सर। यहाँ पे 200 न्यूटन, यहाँ पे 200 न्यूटन, तो अभी दोनों की वैल्यू सेम हो जाती, तो यहाँ पे दोनों केस पॉसिबल होता। एक 200 आ गया, वो भी पॉसिबल होता। एक 0 भी पॉसिबल है, एक 200 भी पॉसिबल ओके सर। है ना। तो फिर तो उस दोनों केस में रेस्ट में होते हैं ना फिर? क्या दोनों नहीं, ये तो कभी रेस्ट में रह सकता है क्या, ओके सर, ओके क्योंकि इस पे तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, इट कांट बी एट रेस्ट। Sir, but then when the 5 kg block will cross the 10 kg, then the friction zero होगा, then again the 10 kg will start falling. हाँ ऑब्वियस है ना, वो उसके बाद No, तो होएगा ही। 20 kg, 20. हाँ जो भी है सर 20 अगर kg। ए 20 से ज्यादा होता तो दोनों में काइनेटिक लग जाता। किसमें? ए ब्लॉक 20 kg से ज्यादा होता तो, अगर मान लो 30 kg है, ये 300 होता, ऐसे समझो। ये 20 kg है, ये 30 kg है, 300 होता। इस साइड 200 न्यूटन, ठीक है, इस साइड 200 न्यूटन। तो अभी ये भी एक्सेलरेट कर रहा होता और ये भी एक्सेलरेट कर रहा होता, बट फिर क्या होगा, उस इंस्टेंट पे फाइंड कर पाओगे, उसके बाद नहीं फाइंड कर पाओगे। उसके बाद दोनों जी से ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज जैसे ये इसका कांटेक्ट क्या होगा, अभी दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है। तो जैसे ये वाला ब्लॉक इसको, जैसे ये यहाँ से इस वाले पोर्शन से इसका जो एज है उसके बाहर जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों फ्री फॉल करना स्टार्ट कर देगा, दोनों फ्री फॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए फ्री फॉल करेगा। यहाँ पे भी एफबीडी अभी आगे बनाओ, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगा, एफबीडी बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों केस में एक्सेलरेशन जी हो जाएगा, फ्री फॉल कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, फ्री फॉल।
डन। तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हो गई 0 तो FBD आप ड्रॉ कर लो। ये आ जाएगा आपका 10 kg, ये आ जाएगा 100 न्यूटन। एक्सेलरेशन है, कोई फोर्स ही नहीं है इस पे, सिर्फ 100 न्यूटन, ये 50 न्यूटन, 5 kg एक्सेलरेशन है भी। तो क्या लिखोगे, 100 इक्वल्स टू 10, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जी है ना, ये जी आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 इक्वल्स टू, मतलब फ्री फॉल कर रहा है 5 है ए बी, तो यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ए बी की वैल्यू जी होगी। फ्री फॉल कर रहे हैं दोनों, क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे मल्टी ब्लॉक प्रॉब्लम्स या ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स, मल्टी ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, कोई कहीं पे भी फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन होगा, म्यू 1 कुछ होगा। तो देखो सबसे पहले कुछ अजम्पशन है इसको सॉल्व करने का। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या अज्यूम करना है, ये ब्लॉक दिया हुआ है, ऐसा कोई फोर्स लग रहा होगा, कभी वेलोसिटी गिवन होगी, कुछ भी कैसे सॉल्व करना है वो समझ लीजिए। फोर्स गिवन होगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको ये अज्यूम कर लेना है पहले, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। assume that there is no relative motion, there is no relative motion between blocks। जब ब्लॉक के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो जब सेम एक्सेलरेशन से मूव करता है तो आप उसको सिस्टम फाइंड कर, सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। नाउ बोथ blocks act as a system, तो अब क्या करना है, after that find the acceleration of system, find the acceleration of system। क्या किया, इन दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम कंसिडर कर लिया, a प्लस बी को, और यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया, इस साइड भी एक फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब ये वाला फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाला फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इस पे जितना फ्रिक्शन लग रहा होगा उतना इस पे भी लग रहा होगा, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो कैंसल आउट कर देगा। क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा। तो सिर्फ किस फ्रिक्शन को कंसिडर करना है, यहाँ वाले को। तो यहाँ पे कोई फोर्स आ गया, सपोज F, ये हो जाएगा μ1, यहाँ पे आ जाएगा MA प्लस MB इंटू जी, और यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा। तो यहाँ से μ1 N1 बाल μ2 N हो जाएगा, बिकॉज μ2 दिया हुआ है, यहाँ पे μ2 N का फ्रिक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, F माइनस F बाय MA प्लस MB। यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड करना। जरूरी नहीं कि यहाँ पे हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन ही हो, ये 0 भी हो सकता है, स्मूथ सरफेस भी हो सकता है। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या होगा, 0। सिर्फ इतना समझो, नहीं स्टेटमेंट से समझो क्या है, कि अज्यूम क्या करना है, अज्यूम दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, नाउ बोथ ब्लॉक्स एक्ट एज अ सिस्टम, आफ्टर दैट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। दोनों को एक सिस्टम अज्यूम कर लो और उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। जब आप सिस्टम अज्यूम करेंगे तो ये वाला जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि जितना फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन बी पे लग रहा होगा, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है, तो कैंसल आउट हो जाता है। क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इसीलिए जब आप सिस्टम अज्यूम करेंगे तो जो ग्राउंड पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, ग्राउंड जो फ्रिक्शन लगा रहा होगा उसी को कंसिडर करना है आपको, उसी को कंसिडर करना है। ठीक है सर, यस सर जब हम ब्लॉक बी को पुल करेंगे तो ब्लॉक ए विल स्टे एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया मोशन, तो वो इनर्शिया मोशन विल नेवर बी एबल टू ओवरपावर द फ्रिक्शन, नो?
क्या क्या बोलते हैं, देखिए इसको इस डायरेक्शन में पुल किया, सपोज ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, तो ये ब्लॉक इस पे Yes. फ्रिक्शन इसके रेस्पेक्ट में ये किस डायरेक्शन मोशन कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में, Yes. तो ये इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगाएगा, तो जैसे ये इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगाएगा, ये इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगाएगा। अब ये फ्रिक्शन इस साइड लगा रहा है, सेम फ्रिक्शन, ये बताओ इनर्शिया फोर्स होता है? No, sir. तो फोर्स नहीं होता है तो इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा है क्या यहाँ पे? No. तो एक्सेलरेट करेगा ना वो। Yes, sir. तो कॉपी कर, डन। Second point, find the limiting friction acting on each block. Find the limiting friction acting on each block. मतलब आपको ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, इस पे क्या फाइंड करना है, FAS मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फाइंड करना है आपको, और इस पे भी क्या फाइंड करना है, FBS मैक्स। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ईच ब्लॉक। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ये है, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को बोलेंगे अपन अवेलेबल फ्रिक्शन, या लिमिटिंग फ्रिक्शन ही बोल दीजिए चलेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन या अवेलेबल फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन तो होता ही है ये कहीं पे ऐसा भी। थर्ड स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ required friction for no relative motion using acceleration के लिए रेफर स्टेप 1। मतलब अभी आपको पहला स्टेप में एक्सेलरेशन फाइंड किया, दूसरे स्टेप में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फाइंड किया, थर्ड स्टेप में फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फॉर नो रिलेटिव मोशन। जैसे अगर मैं FBD ऑफ ए बनाऊं, ए की FBD बनाऊं, ए पे सपोज फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, इसको मैं FR बोल देता हूँ, एक्सेलरेशन पहले ही फाइंड कर लिया है, तो इसके लिए FR की वैल्यू क्या हो जाएगी, MA × A। MA एक्सेलरेशन का यूज करके बताना है, FS मैक्स से नहीं। जैसे B है, B पे FR की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये B है ना, तो B पे FR की वैल्यू आप फाइंड कर, यहाँ से FR आ गया ये वाला, और इसका FR ये है, फोर्स इस साइड लग रहा है, यहाँ पे FR होगा, वही FR इस साइड, FR डैश उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे आप। तो सबसे पहले FR फाइंड कर लेना, ये वाला
एक्सेलरेशन का यूज करें, किसका यूज करें, एक्सेलरेशन का यूज करें। आप ये फाइंड कर लें, फिर आप इसी फ्रिक्शन को बोलेंगे एफ आर को रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फॉर नो रिलेटिव मोशन। फोर्थ स्टेप, केस 1, when Fs max is greater than equal to F required। ये कहां से आया, रेफर स्टेप 2, और ये कहां से आएगा, रेफर स्टेप 3। अब देखो, सपोज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन मुझे आ रहा है 10 न्यूटन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन Fs max की वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन, बट रिलेटिव मोशन नहीं होने के लिए Fr की वैल्यू 8 न्यूटन। क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फॉर नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन नहीं होगा, उसके लिए फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड चाहिए, 8 न्यूटन चाहिए, और अपने पास है कितना, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना, 10 न्यूटन। मतलब जितना चाहिए उतना फ्रिक्शन तो है ही ना यार, उतना है, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं होगा। आपको 8 न्यूटन चाहिए, रिलेटिव मोशन नहीं होने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए, 8 न्यूटन। आपके पास है कितना, 10 न्यूटन, इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो यहां से वही लिखा मैंने, when Fs max is greater than equal to F required, F required, then यही पे कहीं पे लिखा होगा F available, इसी को available बोल दिया होगा। Fs max is greater than equal to F required, then the above assumption is correct. Assumption number 1, first assumption is correct. It means there is no relative motion. There is no relative motion between blocks. There is no relative motion between blocks. इसका मतलब कोई भी relative motion नहीं है। इस केस में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक्स, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी, फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो कैसा होगा, स्टैटिक होगा। फ्रिक्शन किस नेचर का होगा, स्टैटिक। कॉपी कर लो इतना। और उसकी वैल्यू क्या होगी, जब स्टैटिक फ्रिक्शन है तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है वो एफ आर के इक्वल हो जाएगा। Sir, friction between A and B will cancel. So in the second point, why will we consider that friction? क्या लिखा है यहाँ पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ईच ब्लॉक। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा पता है, ब्लॉक ए है तो ब्लॉक ए पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इस साइड है, जैसा मैंने वहां पे ड्रॉ किया था। ब्लॉक बी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इस साइड है, ये दोनों कैंसिल होगा। No. तो ये दोनों कैंसिल होता है ना, जब सिस्टम मान लिया तो ये और ये कैंसिल होगा ना, ये थोड़ी कैंसिल होगा। Yes, sir. Sir, तो limiting friction का वो वाला ऊपर वाला friction won't be a part of the limiting friction. कॉपी करो, अभी पहले तुम कॉपी कर लो, जितना बताया जा रहा है उसको कॉपी कर लीजिए, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। क्या फाइंड करने के लिए कैंसिल होता है वो भी समझ में आना चाहिए। जब आप सिस्टम अज्यूम कर रहे हो तो ये फ्रिक्शन कैंसिल आउट होगा। अभी इंडिविजुअली फाइंड कर रहे हैं कि हर ब्लॉक पे कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन लग सकता है या लग रहा है। Sir, यस sir, I didn't understand part 3. ये बताओ, अगर कहीं पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, किसी एक ब्लॉक पे मान लो मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन लग रहा है और ब्लॉक के बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है इसका मतलब उस पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, स्टैटिक और काइनेटिक। Static. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू Fs max के इक्वल होगी हमेशा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करती है, वेरिएबल होता है ना वो। 0 to Fs max, 0 to Fs max। तो मुझे ये तो फाइंड करना पड़ेगा ना कि उसमें फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन नहीं होने के लिए व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ
या हाउ मच फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर नो रिलेटिव मोशन, ये तो फाइंड करना पड़ेगा ना। मतलब यहाँ पे आप ये फाइंड करेंगे बिकॉज ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, जरूरी थोड़ी कि अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो यही फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, कंपलसरी नहीं है ना, ये तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। हो भी सकता है ये फ्रिक्शन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे इस केस में आप फ्रिक्शन की वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जिसके लिए रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो जैसे मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, आपने फाइंड कर लिया एफ आर की वैल्यू जिसमें रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो आपको आया 8 न्यूटन। इसका मतलब है जितना चाहिए आपको कितना चाहिए 8, आपके पास है कितना 10, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर सपोज आपके पास 10 है, एफ आर की वैल्यू, आपको रिलेटिव मोशन नहीं होने के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए कितनी 100 न्यूटन, और आपके पास 10 न्यूटन फोर्स है, तो क्या रिलेटिव मोशन हो सकता है? अरे पहले तुम लोग पॉइंट को कॉपी करो, ठीक है, तो नोट करो, पहले नोट करो, जितना नोट कराया ना पहले उसको कॉपी करो, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है नहीं है, कॉपी करो इतना। कितना समझ में आना चाहिए कि अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो कंपलसरी नहीं है ना कि मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ये बताओ, जिसका डाउट है उससे पूछ रहा हूँ। Yes. रिलेटिव मोशन अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये कंपलसरी है ही नहीं कि वहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो ये तो फाइंड करना पड़ेगा ना कि रिलेटिव मोशन नहीं होने के लिए फ्रिक्शन कितना कितना फ्रिक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है। Yes. तो उसको आप कैसे फाइंड करोगे? तो फर्स्ट में जो फाइंड किया, फर्स्ट अजम्पशन जो लिया है उसमें क्या अज्यूम किया है कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। तो जब रिलेटिव मोशन अज्यूम किया, नहीं अज्यूम किया है कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पे जो एक्सेलरेशन आएगा उस एक्सेलरेशन का अगर मैं यूज करूंगा, ये एक्सेलरेशन किस लिए आया है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, तो अगर मैं उस एक्सेलरेशन का यूज करके फ्रिक्शन फाइंड करता हूं तो मुझे फ्रिक्शन की वो वैल्यू आएगी ना जिसके लिए रिलेटिव मोशन नहीं होगा, Yes. बिकॉज एक्सेलरेशन तो उसी का आया ना। तो यहां से मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फॉर नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। तो यहां से मुझे एफ आर आ जाएगा। अब मैं रिलेट करूंगा किसको, एफ आर को एफ एस मैक्स से, बिकॉज एफ एस मैक्स अपने पास है, एफ आर चाहिए, एफ आर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, एफ एस मैक्स तो पहले से ही। अब यहां से रिलेट कर रहे हैं कि व्हेन एफ एस मैक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ रिक्वायर्ड, मतलब आपके पास 10 न्यूटन का फोर्स है, चाहिए भी 10 न्यूटन या उससे कम चाहिए, इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं होगा। Then the above assumption is correct. It means there is no relative motion between blocks. In this case, friction acting on the block. Friction acting on the block जो होगा वो कैसा होगा? Friction would be static in nature. कैसा होगा? Static. 2 minutes और next lecture में questions करेंगे इसको। Done? Copy कर लिया इसको? तो यहाँ पे जो होगा फ्रिक्शन साथ में ही कॉपी करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ रहा है इस केस में फ्रिक्शन कैसा आ रहा है? स्टैटिक। इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ की जो वैल्यू होगी एफ एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। बिकॉज ये रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा। एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल्स टू ए कहाँ पे? रेफर 1 जो पहले फाइंड किया। केस 2 व्हेन एफ एस मैक्स इज लेस देन एफ रिक्वायर्ड, मतलब आपको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन चाहिए 12, आपके पास 10 न्यूटन है, चाहिए 12 है 10 न्यूटन, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता है, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता। इट मींस the above assumption is wrong, मतलब फर्स्ट assumption क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। that is there is relative motion, there would be relative motion between blocks, relative motion would be there would be relative motion between blocks, इसके बीच रिलेटिव मोशन होगा। और इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन कैसा होगा? काइनेटिक। फ्रिक्शन कैसा होगा? काइनेटिक।
एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ के म्यू के इंटू एन, ऐसा। एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए जो होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में क्या करना है आपको, इन दिस केस द मोशन ऑफ ईच ब्लॉक इज एनालाइज्ड सेपरेटली, द मोशन ऑफ ईच ब्लॉक is analyzed separately। क्लियर है? कॉपी कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के फर्स्ट 45 मिनट या 1 आवर में क्वेश्चन होगा, 1 आवर में हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन, लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन। तो यस Sir, limiting friction में why we don't consider friction between A and B for block B? क्या लिखा है, एफ एस मैक्स और एफ बी एस मैक्स क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है? सर फिर B के लिए भी तो है ना, A is exerting friction। अरे तो डायरेक्ट एक जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूं ना यार, यहाँ पे ऐसा लिखा है एफ ए, ऐसा लिखा है यहाँ पे एफ ए। ये बताओ एफ एस मैक्स लिखा क्या, एफ रिक्वायर्ड ऑन ए लिखा क्या? नो सर। एफ रिक्वायर्ड इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, लिखा क्या एफ रिक्वायर्ड है? जनरल स्टेटमेंट है ना ये। सर तो फिर हम कंसिडर करेंगे, लेकिन ऊपर अगर अरे B चेक के लिए- करेंगे, दोनों पे चेक करेंगे, तुम उसका टेंशन मत लो ना, पहले कॉपी कर लो और इस जो चीज जितना लिखाया गया ना उसको सिर्फ समझ लो, बाकी क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करो, जनरल स्टेटमेंट लिखा है ये भी क्या, नहीं ना? नहीं जरूरी सर, थोड़ी मैं कि हमेशा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ऊपर वाला फ्रिक्शन लेगे या कुछ नहीं कंफ्यूज लेगे नहीं B होना के है, लिए। कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, जितना लिखा है उसको लिख लो, नहीं हो रहा है तो उसको लर्न कर लो, बस इतना करो, इतना काम कर सकते हो बस, और कुछ अपना तुम कॉमन सेंस मत लगाना, बाकी मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, कॉपी करो एक। सर नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे तब फिर मैं पूछ लूंगा, अगर नहीं समझेगा तब। नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस करेंगे उसे समझ में आ जाएगा, क्या है नहीं है, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले बस इसको लर्न कर लेना और कोई काम नहीं, सिर्फ लर्न करना है, कुछ मत सोचना कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ मत करना, सिर्फ लर्न कर लेना, बाकी मैं समझा दूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, ओके चलो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाय। सर, आई एम हैविंग डाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर, कैन आई आस्क यू? क्या क्या है, बोलो क्या डाउट? सर आपने बोला कि सपोज टू बॉडीज आर केप्ट, दोनों का फ्रिक्शन बिटवीन दोस टू सरफेसेस विल कैंसिल, बट सपोज एक नहीं देखो समझो, एक मिनट तुम समझो उसे, वो क्या स्टेटमेंट था पहले ये बताओ, स्टेटमेंट क्या है, कैंसल आउट का मतलब क्या है, स्टेटमेंट क्या है ये बताओ पहले, तब मैं आगे जाऊंगा। स्टेटमेंट क्या दिया था मैंने ये बोला कि जब आप इस ब्लॉक को एक सिस्टम अज्यूम करेंगे, समझो क्या बताया जा रहा है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस जहां पे लगाना स्टार्ट किया वहीं पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये ऐसा था, ये ब्लॉक है, अगर ये इस साइड जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, इस पे फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, इस पे फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा। अगर आपने इसको एक सिस्टम अज्यूम कर लिया, मत करो ना तुम अज्यूम, मत ही करो ना, कैंसल आउट हो ही जाए, तुमने एक सिस्टम अज्यूम कर लिया तो अभी ये A प्लस बी हो गया। यहाँ पे फोर्स, जो भी फोर्स लग रहा है वो शो करो, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2 प्लस F1, एक यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में F1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F प्लस F1 माइनस F2 माइनस F1 इक्वल्स टू MA प्लस MB इंटू ए, MB इंटू ए। ये दोनों कैंसल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताओ। यस सर, मैं ये केस का बोल नहीं रहा, सपोज आई हैव अ कार्ड, उसके ऊपर कॉइन है, मैं कार्ड को फ्लिक करूँ तो फिर कॉइन विल फॉल डाउन ना, फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड कार्ड विल नॉट कैंसिल, दैट आई एम सेइंग। जीरो होगा ना, फिर कांटेक्ट में नहीं है तो फिर क्या होगा? सर जीरो कैसे हुआ, मैंने कार्ड को फ्लिक किया तो द कार्ड वेंट अहेड, द कॉइन रिमेन्ड एट रेस्ट एंड इट फेल डाउन। ये ऐसा है, अभी फ्रिक्शन होगा ये बताओ। यस सर। फ्रिक्शन की वैल्यू अभी जीरो होगी ना, प्रेस कर रहे हैं फ्रिक्शन होगा, प्रेस कर रहे हैं बताओ फ्रिक्शन होगा। यस यस। बताओ कैसे फ्रिक्शन होगा यार, फ्रिक्शन कभी होता है सर व्हेन बॉडी इज इन मोशन। मोशन में नहीं, ऐसा नहीं बताया कि व्हेन बॉडी इज इन मोशन,
व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टेक्ट सर्फेसेस और और टेंडेंसी टेंडेंसी टू मूव। ये बताओ, ये फोर्स ऐसा लगा रहे हैं, इसकी टेंडेंसी अगर ये ब्लॉक मूव करता तो किस डायरेक्शन मूव करता? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हाँ सर, आप ऊपर से प्रेस कर रहे हो ना, तो फिर डाउनवर्ड। अगर आप राइट लेफ्ट से प्रेस करो तो फिर अरे नीचे ग्राउंड है तो कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन करेगा भाई? नेक्स्ट लेक्चर में डाउट पूछ लेना, ठीक है? जो भी डाउट है ना नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना।